हमारे पास एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आया था मिस्टर संदीप घोष जी की तरफ से। उन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर मेरी जो उम्र है ना वो आधी से ज़्यादा निकल चुकी है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इन्वेस्टमेंट करने को। 45 से 50 मेरी उम्र है और मुझे बताइए कि मैं कैसे सिर्फ 10-15 सालों के अंदर एक मोटा पैसा बना सकता हूं। तो आज हम उनके लिए एक वीडियो लाए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो लाए हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, 45-50 के आसपास उनकी एज है और अब उन्हें मोटा पैसा बनाना है। उन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट नहीं किया, परिवार के जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने अपना सारा पैसा जो उनकी इनकम हुई वो अपने परिवार के खर्च में लगा दिया और अब उनके पास उनके रिटायरमेंट के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। तो अब वो मोटा पैसा कैसे बना सकते हैं। तो हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाए हैं जहां पर आप सिर्फ 10 से 15 सालों में आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप सही प्लानिंग से इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। मैं आपको कुछ ऐसे फंड्स बताऊंगा जो बहुत ही ज़बरदस्त और अटैकिंग फंड्स कहे जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्षमता है इन फंड्स में। पूरा डीप एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि क्यों ये फंड्स आपको सेलेक्ट करने चाहिए, कितना आपको पैसा लगाना है कि आप मात्र 15 साल में 2 करोड़ रुपए के मालिक होंगे। अगर सपोज करिए अगर आपकी उम्र अभी 45 साल है तो 15 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप यानी 45 प्लस 15 मतलब 60 साल की जैसे ही आपकी उम्र होगी आपके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कैसे करना होगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और क्यों ये ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्यों ये ज़रूरी है। देखिए, अभी आपकी उम्र अगर सपोज करिए 45-50 की हो चुकी है। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको पेंशन नहीं है, आप सबको पता है। अगर आप सरकारी जॉब करते हैं तो हो सकता है आपको पेंशन है, बाद में जाके आप अपने पेंशन के हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो ये बहुत चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात है? देखिए, आजकल का जो ज़माना है ना, वहाँ पर जब आप रिटायर हो जाते हैं, 60 साल की उम्र हो जाती है आपकी, जब आप काम करने लायक नहीं रहते, तो मानिए या ना मानिए दोस्तों, वहाँ पर आप अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो, मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे वैसे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने लाइफ स्टाइल में बिजी होते हैं, अपने पेरेंट्स को वो नहीं देखते। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है ना, तो वहाँ पर आपका रिस्पेक्ट भी नहीं है। अगर आप अपने फैमिली में, अगर आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं और आपके पास कोई इनकम नहीं है, कोई पैसा आपके पास नहीं आ रहा, तो वहाँ पर आपके फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैमिली में, बहुत सारे फैमिली में ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत सारे फैमिली में ऐसा है कि अगर आपके पास कोई पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप एजेड हो जाएंगे, चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे। अगर बाई चांस आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आपको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए आपको अपना हिफाजत खुद रखना है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए वही है कि आप जब रिटायर हो जाए, जब आप काम करने लायक नहीं रहे, तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जब तक जिंदा रहे तब तक आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसा ही हम आपके लिए एक प्लानिंग प्रॉपर लेकर आए हैं। अगर आपकी उम्र अभी 45 है, सिर्फ 15 साल मेहनत कर दीजिए, उसके बाद आपके अकाउंट में 2 करोड़ होंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी पाएंगे जब तक आप जिंदा रहेंगे। आपको अपने बच्चों के सामने या किसी और के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कौन कौन से वो फंड रहेंगे और आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मैं आपको 4 फंड्स बताऊँगा, ठीक है। टोटल आपको 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। कैलकुलेशन मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। मैं आपको सीधा बता देता हूं, 15,000 रुपये आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप 45 से 50 की उम्र में हैं तो मैं मानता हूं कि आप जहां पे भी होंगे कि एक अच्छे पोजीशन में होंगे, आपकी इनकम थोड़ी बहुत अच्छी होगी, तो आप कम से कम आपको 15,000 रुपये तो भाई करना ही पड़ेगा आपको इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो अगर आप 15,000 रुपये भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं आपको 4 फंड्स बताऊँगा। चारों फंड्स के हिसाब से ये भी बताऊँगा कि आपको किस फंड में कितना पैसा डालना है, ठीक है। तो पहला फंड आप सुनिए, पहला जो फंड रहेगा वो है आपका क्वेंट स्मॉल कैप फंड। ज़्यादा एनालिसिस मैं नहीं करूंगा क्योंकि पहले भी मैंने बहुत बार बता चुका है। फंड क्वेंट स्मॉल कैप फंड एक बहुत ज़बरदस्त फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है। रिटर्न के मामले में इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, 20% का एवरेज रिटर्न है। पिछले एक साल में इस फंड ने 67 का रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस दिया है। बहुत अच्छा फंड है, हर ही लिहाज से फंड साइज भी सही है, होल्डिंग्स अच्छी है, एक्सपेंस रेशियो भी कम है। तो आप पहला जो पैसा है आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे 5,000 रुपये।
रुपये। क्वांट स्मॉल नोट करते जाइए, क्वांट स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है 5,000 रुपये, टोटल 15,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। जो पहला फंड रहेगा क्वांट स्मॉल कैप, इसमें 5,000 की SIP करनी है। चलिए दूसरे फंड की तरफ चलते हैं जल्दी से। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा वो एक थीमेटिक फंड है। ध्यान रहे, एक थीमेटिक फंड ले रहा हूं क्योंकि ये जो फंड है ना दोस्तों, बहुत अच्छा आपको रिटर्न बना के देने वाला है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। इसका रिटर्न पहले आप देख लीजिए, 34% का एवरेज रिटर्न है। पिछले एक साल में 93% का रिटर्न दिया है, 93% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। और इसका अगर आप इसमें आपको इस फंड में आपको 2,500 रुपये की SIP करनी है। कितनी की? 2,500 रुपये की SIP करनी है। दूसरा फंड में बता रहा हूँ, इसमें 2,500 रुपये की SIP करनी है, 2,500। फंड साइज इसका कम है, लेकिन इसकी होल्डिंग्स जब आप चेक करेंगे बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग है। ऐसे ऐसे कंपनी में पैसा लगाया हुआ है जो आने वाले टाइम पर अच्छा ग्रो करने वाली है। गवर्नमेंट इन सेक्टर पे बहुत काम कर रही है, तो इस पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो दूसरा ये फंड आपका रहेगा ये, इसमें आपको 2,500 की SIP करनी है। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। तीसरा जो आपको फंड सेलेक्ट करना है, उस फंड का नाम है दोस्तों पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। रिटर्न की मैं बात करूँ, 20% का एवरेज रिटर्न है। पिछले एक साल में 37% का रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये, वन ऑफ द बेस्ट फंड है ये। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा एरा फंड में नहीं बता रहा हूँ, एकदम जबरदस्त फंड है। आप खुद भी एनालिसिस करके देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं, फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। मैंने खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है, मुझे इस फंड ने 51% का रिटर्न बना के दिया है जब से मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। बहुत ज़बरदस्त फंड है, होल्डिंग्स अच्छी है। इसमें आपको 2,500 रुपये की SIP आपको इसमें भी करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 फंड बता दिए। 3 में आपको, पहले में 5,000, दूसरे में 2,500, तीसरे में 2,500। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा फंड। चौथा जो हमारा फंड रहेगा वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब मैं इस फंड की मैं बात कर दूँ, इस फंड में आपको 5,000 रुपये की SIP करनी है। रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा फंड है, 28% का रिटर्न दिया हुआ है। पिछले एक साल में 56% का रिटर्न दिया है, शानदार रिटर्न दिया है। होल्डिंग्स अच्छी है, एवरीथिंग इज ओके। मैंने भी इस फंड में इन्वेस्ट किया है, मुझे भी इस फंड ने शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो इस फंड में भी आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में आपको 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करें। तो मैंने आपको 4 फंड्स बताएं। चारों फंड्स में मैंने आपको पहला जो फंड बताया था क्वांट में आपको 5,000 रुपये की SIP करनी है। आदित्य बिरला ये थीमेटिक फंड में आपको 2,500 रुपये की SIP करनी है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको 2,500 रुपये की SIP करनी है। और लास्ट में जो मैंने आपको निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बताया, इसमें आपको 5,000 रुपये की SIP करनी है। तो टोटल आपको 15,000 रुपये की SIP करनी है। अब मैं आपको जल्दी से कैलकुलेशन दिखा देता हूँ कैसे आपको ये 2 करोड़ रुपए बना के देगा। तो मैंने एक SIP कैलकुलेटर खोला हुआ आपके स्क्रीन पर दिख रही है। ये है एक स्टेप अप SIP कैलकुलेटर। स्टेप अप SIP का मतलब होता है कि अगर आप जितने भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कुछ % आपका अपने इन्वेस्टमेंट का बढ़ाना चाहिए हर साल। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि आप पहला साल 15,000 रुपये की SIP कर रहे हैं, तो हर साल आप 10% का SIP, स्टेप अप SIP 10% बढ़ाइए, अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाइए 10%। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास समय कम है, तो आपको बड़ा पैसा बनाना है, तो आपको स्टेप अप SIP करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। तो यहाँ पर स्टेप अप SIP मैंने 10% पकड़ा हुआ है। तो 15,000 रुपये आपके सामने कैलकुलेशन दिख रहा होगा। 15,000 रुपये आप SIP कर रहे हैं, स्टेप अप SIP 10% कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। रेट ऑफ रिटर्न हमने पकड़ा 18% का, क्योंकि मैंने आपको जितने भी फंड्स बताए ना, सबका रिटर्न 20% से ऊपर का है। किसी फंड का 28%, 30% भी है, आपने देखा स्क्रीन पर। तो इतने ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया इस फंड ने। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग फंड है। आप इसमें डेफिनेटली 18% का रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। 15 साल आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा आपका 57 लाख रुपीस के आसपास, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मतलब आपका पॉकेट से पैसा जमा होगा 57 लाख रुपीस। वहीं आपका वैल्यू बनेगा 2 करोड़ 16 लाख रुपए। 2 करोड़ 16 लाख रुपए आपका वैल्यू बनेगा। जैसे ही आप रिटायर होंगे, 60 साल की आपकी उम्र होगी, आपके पास 2 करोड़ 16 लाख रुपए होंगे। उसके बाद आप ये 2 करोड़ 16 लाख रुपए अपने हिसाब से आप SWP कर दीजिए, आपको 2 लाख रुपए पर महीने मिलेगा इतना पैसा का, ठीक है। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी भर जब तक आप जिएंगे तब तक आप पैसा निकालिए, आपका वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। आपके बाद आपके आने वाले जनरेशन भी वो पैसा निकाल के खाएंगे, वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। आपके बेटे भी खाएंगे तो भी वो पैसा ख़त्म नहीं होगा, अगर आप इतने बड़ा अमाउंट जो आपको 2 करोड़ मिलेगा, अगर आप उसका SWP कर देंगे उस समय तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको ये जो पोर्टफोलियो मैंने आपको बताया, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपकी उम्र 45 के 50 के आसपास है, तो आप डेफिनेटली ये वाला इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ कर सकते हैं। कोई भी मन में डाउट है, छोटा से छोटा क्वेश्चन है, कमेंट करें, क्योंकि मैं आपका हर क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले फाइनेंशियल वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।